देखिए, यमन, सीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन सारे देशों में जो भारतीय काम करते थे, इनमें से 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वहाँ की नौकरियाँ छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। अमेरिका में भारत के लाखों लोगों को नौकरियों से हटा दिया गया। जो बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल, टेस्ला, गूगल, ये सारी कंपनियों उसमें काम करते थे। किस वजह से? कि भारत और अमेरिका के बीच तारीफ का एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। तारीफ के मामले में आपको लग रहा हो कि भारत अमेरिका से जीत रहा है, लेकिन नहीं। एक बहुत बड़ी गिरावट शेयर मार्केट में आई है। भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, भारत की जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, भारत की जो स्टील इंडस्ट्री है, उसको एक बहुत ही बड़ा घाटा उठाना पड़ा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी है, भारत के अंदर भी, सिर्फ और सिर्फ तारीफ के मामले को लेकर। भारत आज चारों ओर से घिरता जा रहा है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स भारत में इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज कुछ भी करके केंद्र सरकार को शासन से गिराना चाहते। आपको लग रहा हो कि भारत और चीन बहुत अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन भारत को चारों तरफ से घेरने के बाद भारत से दोस्ती करके भारत की पीठ के पीछे छुरा घोंपने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। जय हिंद। आज बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि भारत गुरु का एक बहुत ही बड़ा दर्जा हासिल करता है, क्योंकि भारत आज विश्व स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर इतनी बड़ी मात्रा में उन्नति, प्रगति ये सब करते दिखाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हाँ, ये सब है, लेकिन इसके साथ साथ भारत का वो साइड भी है जो आप में से बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसको नज़रअंदाज कर देते। एक बहुत ही कड़वा और बहुत ही बड़ा सच है। देखिए, लैंग्वेज क्राइसिस। इंटरनल मामले पे भारत आज बहुत ही बड़े स्तर पर उलझ चुका है। SIR को लेके एक बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन छिड़ चुका है। लैंग्वेज क्राइसिस अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड पकड़ चुका है। देश में अलग अलग जगह राइट्स हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स भी हो रहे हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग ओकेशंस पे, अलग अलग त्योहारों। अच्छा, ये सब से भारत शायद लड़ भी सकता है, लेकिन बहुत सारे नेचुरल कॉजेस हैं, जैसे कि फ्लड, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। इन सारे क्राइसिस से भारत चाह कर भी नहीं लड़ पा रहा। भले ही स्वच्छ भारत अभियान लाया गया हो, भले ही उसे कितने भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया हो, लेकिन ये उतने इफेक्टिव नहीं माने जा रहे। और सही में ये इफेक्टिव नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है ये लैंग्वेज का युद्ध, ये लैंग्वेज क्राइसिस, नेशनल लैंग्वेज को लेकर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी, जो ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में है बल्कि बहुत सारे सदर्न स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका सोल्यूशन सिर्फ उन लोगों के पास है जो इस कंट्रोवर्सी को भड़काने के पीछे अपना बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। और अगर इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी नहीं निकाला गया ना, तो विदेशी शक्तियों के लिए एक बहुत ही बड़ा टूल बन जाएगा, ये एक संसाधन बन जाएगा भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। पहले तो वो भारत को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते ही आ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जब हम उन्होंने देखा हिंदू और मुस्लिम भारत में धीरे धीरे यूनाइट होते दिखाई दे रहे हैं, तो एक नया तरीका लेके आया गया, जिसमें भारत के बहुत सारे स्टेट्स उलझे रह जाएंगे, भारत की GDP में बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। देखिए, भारत जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर धीरे धीरे घिरता जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि कैसे? पाकिस्तान से भारत की जितनी भी सीमाएं लगती है, वहां पे पाकिस्तान तो अपने आतंकवादी और घुसपैठियों को भेजता ही रहता है, लेकिन अब चाइना भी अब नया तरीका अपनाने लगा है। चाइना पाकिस्तान की तरफ घुसपैठियों को नहीं भेज रहा है। गलवान के बाद उसकी उतनी हिम्मत नहीं है कि भारत से लड़ सके, इसीलिए वो एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक चाल से भारत को पछाड़ना चाहता है। पाकिस्तान के साथ CPC प्रोजेक्ट का उसने ऐलान कर दिया। इसको छोड़कर एक बहुत बड़ी चीज वो करने जा रहा है। आपको लग रहा हो कि चाइना और इंडिया के बीच इतने अच्छे रिलेशंस क्यों हैं आज? वो इसलिए हैं क्योंकि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बड़ा जरिया खोज लिया है। उसके पास एक बहुत ही बड़ा डैम बना दिया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जिससे वो अरुणाचल प्रदेश का पानी कभी भी खींच सकता है और कभी भी छोड़ सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ लाने की बहुत बड़ी जो शक्ति है वो चाइना के हाथों में आ चुकी है। और सेम वो चीज़ करने वाला है बिहार के साथ। आप सोचिए, बिहार में जब चाहे चाइना बाढ़ ला सकता है, बस उसके एक डैम के पूरे होने का इंतज़ार है, और उसके बाद फिर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। बस इतना ही नहीं, चाइना मडगास्कर में भी एक ट्रेड रूट सेटअप कर रहा है अपना, जिससे उसे ट्रेड में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको छोड़कर चाइना तिब्बत और शिंजियांग के बीच एक बहुत ही बड़े रेल लाइन का निर्माण कर रहा है, जिससे हम सब परिचित हैं, लेकिन इसके खिलाफ हम नहीं बोल रहे। कारण भी है कि हम आज सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स में ही उलझ चुके हैं। आज जब अगर आप न्यूज़ चैनल खोलकर देखें तो आपको किस चीज़ के ऊपर डिबेट्स मिलेंगी? कांग्रेस और बीजेपी के लोग सिर्फ SIR के ऊपर
डिबेट कर रहे हैं, मतदाता सूची के ऊपर सिर्फ डिबेट कर रहे हैं। वो अगर डिबेट खत्म हो गया, वो मुद्दा खत्म हो गया, तो महाराष्ट्र का मुद्दा तो खुला ही हुआ है, उसके ऊपर वो डिबेट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही कम मात्रा में लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यही लोग हैं जो भारत के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं। आपको लग रहा हो कि भारत विश्व स्तर पर एक विश्व गुरु है, नहीं। अगर सही में है तो भारत और म्यांमार के बीच जो रिश्ते थे ये 2022 के बाद क्यों वर्सन होते दिखाई दी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो इतने अच्छे संबंध थे, बांग्लादेश को आजादी, बांग्लादेश का निर्माण भारत नहीं किया, बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं था, वो बांग्लादेश भारत को आज आंख दिखा रहा है। उसकी इतनी हिम्मत है। श्रीलंका, मालदीव्स जिसने इंडिया आउट का नारा दे दिया है, अमेरिका जिसने भारत के ऊपर तारीफ लगा दिया है, भारतीयों को देखना नहीं चाहता। आश्चर्यजनक बात तो यही है कि जो अरब कंट्रीज हैं, भारत के साथ उनका जो ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन उनका एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे निशाना है भारत को लेकर। उनका निशाना ये है कि भारत अपने माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ अत्याचार कर रहा है। भारत में सोचिए 22 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान हैं, जितना पाकिस्तान की पूरी आबादी नहीं है। उन्हें वो माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं दिखाई दे रही जो पाकिस्तान में कभी वास करती थी, जिसका डिक्लाइन धीरे धीरे होता दिखाई दिया, बल्कि उन्हें वो माइनॉरिटी कम्युनिटी दिखाई दे रही जो भारत में सबसे सेफेस्ट है और वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कम्युनिटीज में आती है। और भारत के मुसलमान भी खुद ये चीज जानते हैं। देखिए, आज लोग इतनी गंदी इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझ चुके हैं कि लोगों को वर्ल्ड डिप्लोमेसी दिखाई ही नहीं दे रही। लोग इतनी ज्यादा राजनीति कर रहे हैं कि विदेशी राष्ट्रपति का समर्थन, विदेशी राष्ट्रपति के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। वैसे विदेशी राष्ट्रपति जिसका 80% दुनिया विरोध कर रही है, 80% दुनिया के लीडर्स जिसका विरोध कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये कंट्रोवर्सी क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये सब उतने डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और 90% लोग ये वीडियो देखकर बस इसी चीज को स्किप करके छोड़ देंगे और फिर बस उसी चीज में अटकते रह जाएंगे। देखिए, 90% लोगों को इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। असली जो रिवॉल्यूशन है, असली जो क्रांति है, असली जो डेवलपमेंट है भारत में तब होगा जब भारत के लोग ही सुधरने की एक चाह रखेंगे। भारत ही एक ऐसा देश है, हम यूनिटी की बात करते हैं ना, भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर 200 साल अंग्रेजों ने और 800 साल मुगलों ने शासन किया। और अंग्रेज कितनी मात्रा में थे? 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं, 25,000 अंग्रेज ने 15 करोड़ भारतीयों के ऊपर शासन किया, वो भी 200 सालों तक। आप खुद ही सोच कर देखिए हमारे देश की जनता कैसी जनता है कि वो ऐसे यूट्यूबर्स का विश्वास कर रही है जो दूसरे देशों से बैठकर भारत में एक बहुत ही बड़ा नरेटिव, एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और ये सब चीजों को लाइटली लेकर भारत की अर्थव्यवस्था सुधरने नहीं वाली। टॉप 4 पे जैसे भी हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग को टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 में जाना है, उनकी बराबरी करनी है, लोगों को सुधरना होगा। लोग सुधरेंगे तभी देश सुधरेगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तभी देश की फॉरेन पॉलिसी सुधरेगी। आप चाहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सुधर जाए 1 साल के अंदर, ये मुमकिन है, लेकिन तभी मुमकिन है जब भारत के लोग समझेंगे। भारत के लोगों को समझने की जरूरत है कि उनका भी कुछ कर्तव्य है। इंदिरा गांधी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स याद रखते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भूल जाते हैं। और ऐसे ही लोग भारत में हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तभी तो आज हमारा देश कहाँ पे है, वरना हमारी और अमेरिका की बराबरी ही नहीं थी। ऐसी आप सोचिए, ऐसी सभ्यता, ऐसी सांस्कृतिक धरोहर कि आज क्या दशा हो चुकी है। यही दशा हो चुकी है कि आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं वहां पे आपको डर कर घूमना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां की स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आपको नहीं आती। शुरुआत करनी है, शुरुआत एक ही आदमी से होती है, शुरू एक ही आदमी करता है, तभी उसके पीछे लाखों लोग जुड़ते हैं, करोड़ों लोग जुड़ते हैं। और अगर आप ये वीडियो सही में देख रहे हो और अगर आपको सही में चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाइएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। मिलता है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए